किसान खेत में काम कर रहा है। पत्नी घर पर चूल्हा जलाकर रोटी बना रही है। किसान पसीना पोंछते हुए। अरे, ये फसल तो बहुत कमजोर है। बारिश भी इस साल कम हुई है। कैसे गुजारा होगा? पत्नी चूल्हे से बोलते हुए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। किसान ने पहले ही जमींदार से उधार ले रखा था और जमींदार ने उसे अपने घर पर बुलाया था, तो किसान जमींदार के घर चल देता है। किसान जमींदार के सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाते हुए। मालिक, इस बार बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया और मेरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका कर्ज सूद समेत लौटा दूंगा। तू हर बार यही बहाना लेकर आता है। अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा सब जमीन तुमसे छीन लूंगा और तुमको और तुम्हारी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दूंगा। अब किसान बहुत दुखी हो गया और जंगल की ओर जाने लगा। जंगल में एक कुएं के पास जाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अगर मैं एक हफ्ते के अंदर मैं जमींदार का कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरा जमीन मुझसे ले लेगा। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। तभी कुएं से आवाज आई, हे बालक, तुम चिंता मत करो, मैं एक चमत्कारी कुआं की देवी हूँ और मैंने तुम्हारी सारी परेशानी सुन ली हूँ। मैं तुम्हें सोने के मुहरे दे रही हूँ, तुम इससे जमींदार का कर्ज चुका देना और अपनी आगे की जीवन खुशी से जीना। किसान सरे सोने के मोहरों को थैले में भरकर अपने गांव की तरफ चल दिया। और आगे कुछ पैसे से अपना सब्जी का ठेला ले लिया और बाजार में सब्जी बेचने चला गया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगाता है।